हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है और इसी सीक्वेंस में हमारी रिवीजन की सीरीज़ भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण ब्रिटिश समितियां व आयोग। आज हम समितियां और आयोग को कवर करेंगे। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट जो है आयोग आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें हम लोग अकाल आयोग, विधि आयोग और मुद्रा आयोग तथा जो भी जितने भी आयोग हैं हम लोग आज सारी एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात सुने और नोट डाउन करते चलें। स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपके पास नोट डाउन नहीं करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है 4 आयोग दे रखे हैं, पर टोटल जो है अकाल से संबंधित 6 आयोग हैं। 4 तो इसी सीक्वेंस में है, एक फर्स्ट में है और एक लास्ट में। टोटल 6 आयोग हैं। तो मैं 6 आयोग को इसी सीक्वेंस में बताऊंगा और उनके समय, जिस वायसराय का कार्यकाल था वो, और किस सन में उसका गठन किया गया वो, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही बोलूँगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है, आप लोग नोट डाउन करते चले। इसमें पहला आयोग नहीं दिया है, पहला आयोग है स्मिथ आयोग। स्मिथ आयोग जो है वो आपके कैनिंग के समय बना था, जो कि 1860 से 61 का समय था स्मिथ आयोग का। इसमें जो है, इसमें एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली तथा उसके आसपास के जो क्षेत्र में आए भयंकर दुर्भिक्ष के कारण और उसके प्रभाव की समीक्षा के लिए स्मिथ आयोग जो है वो आपका बना था। दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है कैम्बेल आयोग। तो कैम्बेल 66 में बना था, 1866 में। कैम्बेल 66 उड़ीसा, आप लोग याद रख सकते हैं। उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास में जब अकाल आया था तो कैम्बेल आयोग का गठन किया गया था। इसमें मेन क्षेत्र है उड़ीसा और सन जो है वो है 66। तो कैम्बेल 66 उड़ीसा आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा जो है स्ट्रेची आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप नोट डाउन करते चलें और स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। सीधे आपको यही दिखेंगे और आयोग के सामने वो उसकी विशेषता दे देगा, या विशेषता नहीं तो गवर्नर दे देगा कि ये आयोग जो है किस गवर्नर के समय था या किस सन में था, या सीक्वेंस में जमाने के लिए दे देगा कि पहले कौन सा आयोग बाद में कौन सा आयोग। तो आप सन को भी ध्यान में रखें। तो थर्ड जो है वो है स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग का गठन जो है 78 में हुआ था, 1878 में लीटन के समय। और इसी के बाद जो है वो 1883 में 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अकाल संहिता का निर्माण जो है वो किस आयोग के बाद किया गया या किस सन में किया गया। तो 1883 में स्ट्रेची आयोग के बाद में इसका गठन किया गया अकाल संहिता का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लायल कमीशन, लायल आयोग। तो इसका जो गठन हुआ था वो एल्गिन द्वितीय के टाइम पे हुआ था 1897 में। और ये अकाल से ही संबंधित है सारी आयोग। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड आयोग। इसका गठन जो है 1900 में कर्जन के समय हुआ था। और लास्ट है जॉन वुडेट, जो कि इसमें दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है 6 समितियाँ अकाल से संबंधित। इन 6 में से कोई 4 नाम, 5 नाम, या कोई 2 नाम, या कोई 1 नाम अकाल से संबंधित दे देगा और कहेगा कि कौन सी समिति अकाल से है, और बाकी दूसरे नाम दे देगा, मुद्रा के दे देगा, मुद्रा आयोग से या विधि आयोग से। तो आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा आयोग है। तो सिर्फ ये 6 ही आयोग है जो अकाल से संबंधित है। लास्ट मैंने बोला फ्रेंड्स जॉन वुडहेड आयोग, जो कि वेवेल के समय बना था और 1945 में बना था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसके बाद में नेक्स्ट है विधि आयोग। विधि आयोग का उद्भव स्वतंत्रता पूर्व से माना जाता है। और पहला जो विधि आयोग बना था वो 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में बना था। जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट है उसके परिणाम स्वरूप ही पहले विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। ऐसे 4 आयोग हुए हैं विधि आयोग। 4 विधि आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 विधि आयोग, इनके सन और इनके जो अध्यक्ष जिन्होंने की है अध्यक्षता, वो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पहला जो है जॉन
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। दूसरा और तीसरा जो बना है वो सर जॉन रोमिली की अध्यक्षता में। दूसरा 1853 में और तीसरा 1862 में सर जॉन रोमिली की अध्यक्षता में। और चौथा विधि आयोग 1879 डॉक्टर व्हिटले स्टोक्स की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आ चुका है, ये इसमें लिखा हुआ है स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ये फैक्ट उठा के पूछ लेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1855 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो एम सीतलवाड़ ने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे भी। नेक्स्ट है मुद्रा आयोग। तो मुद्रा आयोग में जो मैं बता रहा हूँ आपको इसी सीक्वेंस में है, ये सिर्फ ये करेंसी से संबंधित है। तो इनके नाम के आगे आप करेंसी शब्द जोड़ दिए, उनको ऐसे ही रट लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मेनफिल्ड्स, फाउलर, बाबिल्टन, हिल्टन यंग, करेंसी, ये चारों नाम ऐसे ही याद रख लीजिए। मेन्सफील्ड, फाउलर, बाबिल्टन, हिल्टन यंग, करेंसी, इनके नाम के आगे आप करेंसी लगा दीजिए और रट लीजिए इनको, क्योंकि इनमें से एक भी नाम आएगा तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि करेंसी से रिलेटेड है। उसके बाद में मेन्सफील्ड, फाउलर, बाबिल्टन, हिल्टन यंग, करेंसी, इस चारों आयोग सिर्फ करेंसी से हैं, ना कि विधि आयोग या अकाल आयोग से। अकाल आयोग में हम लोगों ने 6 आयोग पढ़े थे, विधि आयोग में हम लोगों ने 4 आयोग पढ़े, और मुद्रा आयोग में भी हम लोग ये 4 आयोग ही पढ़ रहे हैं। तो मेन्सफील्ड, फाउलर, बाबिल्टन, हिल्टन यंग, करेंसी, इनको बार बार आप पढ़ लीजिए और करेंसी इनके शब्द के साथ जोड़ लीजिए, तो आपको याद रह जाएगा। क्योंकि वो एक ही शब्द देगा और उसके साथ कोई दूसरा बोल देगा कि ये विधि आयोग था या अकाल के लिए बनाया गया, तो आपको पता चल सके कि ये मुद्रा में थे और ये 4 ही नाम थे। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक तो नहीं है, पर आप इनके नाम के साथ कुछ इमेजिन करके बना सकते हैं, जिससे आप इनके वायसराय के समय पहुंच सकें, किस समय कौन सा वायसराय था। जैसे मेंस फील्ड है, तो मेंस जो है अपनी फील्ड में डफर था, तो डफरीन याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है फाउलर, तो फाउलर के लिए तो कुछ है नहीं, उसके लिए तो आपको 1898 एल्गिन द्वितीय याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है बेबिंगटन, तो बेबी जो है वो चैम्प्स से याद रख लो, कोई चैम्प्स लिटिल चैम्प्स होता है, तो बेबी जो चैम्प्स फोर्ड के टाइम पे था, तो 1919 आ जाएगा। और उसके बाद में हिल्टन यंग, तो हिल्टन यंग से आप लोग हिटलर याद रख सकते हैं कि हिटलर को तो सारे लोग गो ही बोलते थे, तो लिन लिथगो आ गया वहाँ पे। लिन लिथगो में आप दिख रहा ना यहाँ पे, ये लिन लिथगो में गो लिखा हुआ है, तो लिन लिथगो। उसके बाद में फिर अन्य महत्वपूर्ण आयोग जो बाकी के बच रहे हैं ये देख लीजिए, इनके नाम एक बार आप देख लीजिए। स्टॉक मॉनक्रिक आयोग, दूसरा है ब्रेजर आयोग, तीसरा हंटर आयोग, चौथा बटलर आयोग, पांचवा व्हिटले आयोग, छठा सप्रू आयोग, सातवां शेफील्ड आयोग और आठवां फ्लाउड आयोग। लास्ट है 1893 में डुरंड आयोग। तो स्कॉट मॉनक्रिक आयोग जो है वो आपका कर्जन के समय और सिंचाई द्वारा गठित था। स्कॉट मॉनक्रिक आयोग कर्जन के समय सिंचाई पर गठित था। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्कॉटलैंड आपको जाना है तो कर्ज लेके जाना पड़ेगा, या आपने सिंचाई करी थी तो कर्ज लेके की थी, तो आप स्कॉटलैंड कर्जन या सिंचाई पर गठित आयोग, तो कर्जन वहाँ से याद रख सकते हैं, कर्ज से कर्जन याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है ब्रेजर आयोग। तो ब्रेजर ये तो बेसिक है, स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है ब्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग है ये, इसको फ्रेजर आयोग भी कहते हैं। फ्रेजर आयोग 1902 पुलिस सुधार से संबंधित था, कर्जन द्वारा गठित था। नेक्स्ट है हंटर आयोग, ये भी बेसिक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में जो उपद्रव हुआ था, उपद्रव पर चेम्सफोर्ड द्वारा गठित था ये। नेक्स्ट है बटलर आयोग, बटलर 1927 में गठित था इरविन द्वारा। व्हिटले आयोग, व्हिटले श्रम था, व्हिटले सिर्फ आप किस पर ये गठित था वो नाम याद रख लीजिए बस, बाकी का तो आप खुद ही गेस कर ही लेंगे। जैसे व्हिटले श्रम, सप्रू बेरोजगारी, शेफील्ड सेना, इस तरीके से व्हिटले श्रम, व्हिटले श्रम, व्हिटले श्रम, ऐसे 2-3 बार अगर आप बोल देंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। व्हिटले श्रम था, सप्रू बेरोजगारी हो गया, शेफील्ड सेना हो गया, फ्लाउड काश्तकारी हो गया, ऐसे बस ये 4 ही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो ये सप्रू, शेफील्ड और फ्लाउड है, ये तीनों लिन लिथगो के टाइम पे हुए थे। लिन लिथगो, सप्रू, शेफील्ड, फ्लाउड, तीनों लिन लिथगो के टाइम पे हुए थे, और तीनों के सन भी इनके सीक्वेंस में है, 35, 39, 40, 1935, 1939 और 1940। उसके बाद में
डुरंड आयोग जो है 1893 में बना था। ये भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करने के लिए गठित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सारे आयोग जो कि इस वीडियो में सारे कवर हो चुके हैं, और आपका एक भी आयोग नहीं छूटा हुआ है, सारे इम्पोर्टेंट है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। और सारे जो मैंने पॉइंट बोले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने सिर्फ वही बात बताई है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिए। उसके बाद बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।